आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ एंगल ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंगल जो हमारा ए है और एंगल बी है वो हमारा कैसा है, एक्यूट एंगल है। तो और ये चीज़ गिवन है कि कॉस ए इक्वल क्या है, कॉस बी है। तो प्रूव करके बताना है कि एंगल जो ए होगा वो एंगल बी होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, और एंगल ए जो और एंगल ए और एंगल बी दोनों को मैंने एक्यूट एंगल बनाया। क्या बनाया, एक्यूट एंगल बनाया। एंगल ए और एंगल बी को एक्यूट एंगल बनाया। फिर मैंने सी पॉइंट से ए बी पर एक परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाया, और जो पॉइंट डी पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। क्लियर। तो गिवन क्या है, हमको गिवन दिया गया है, हमको चीज़ क्या दी गई है कि कॉस ए इक्वल कॉस बी दिया गया है, कॉस ए इक्वल कॉस बी दिया गया है। आपको पता है कॉस ए के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग हमारी जो पी हो जाएगी वो ये हो जाएगी बी डी, सॉरी सी डी हो जाएगी, और जो बेस हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी ए के अकॉर्डिंग हमारी पी हो जाएगी, और ये हमारी हो जाएगी बी, और ये हमारी हो जाएगी एच। आपको पता है कॉस थीटा इक्वल टू में क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है। तो बी की साइड कौन सी है, ए डी, और फिर उसके बाद में हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। तो वही मैंने लिखा हुआ है कॉस ए इक्वल टू में ए डी अपॉन में ए सी। और कॉस बी के अकॉर्डिंग, तो एंगल बी के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो ये हमारी पी हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, ये 90 डिग्री का एंगल बहुत साइड बना रही है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी। तो ये एच हो जाएगी, ये पी हो जाएगी, ये बी हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग बी डी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाए, बी सी हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है रेशियो में, तो इक्वल है ना, तो बी डी अपॉन में ए बी सी। एक ट्रिग्नोमेट्री एक थ्योरम होती है, मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर पॉइंट डाल लें तो वो दोनों रेशियो के इक्वल में इन दोनों के होता है। तो वही मैंने लिख दिया है ए डी अपॉन में बी डी, ए डी अपॉन में बी डी, और अपॉन में ए सी अपॉन में बी सी होता है। ये थ्योरम भी होती है, और चाहे सिमिलरिटी ट्रायंगल से भी निकल लगा सकते हैं हम। फिर मैंने क्या किया कि ए डी अपॉन में बी डी, ए डी अपॉन में बी डी, और ए सी अपॉन में बी सी इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, के मान लिया। क्या माना, के माना। ए डी अपॉन में बी डी और ए सी अपॉन में बी सी इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, के को रेशियो मान लिया। तो यहाँ से मैंने ए डी की वैल्यू निकाली। तो जब ए डी की वैल्यू निकालेंगे तो बी डी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए डी इक्वल क्या हो जाएगा, के बी डी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको मान लिया फर्स्ट। और यहाँ से ए सी की वैल्यू निकाली तो बी सी इंटू में के आ जाएगा। तो ये आगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हम कर क्यों रहे हैं, ये आपको हम आगे बताते हैं, इनकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम से हमें थ्योरम लगाएंगे ट्रायंगल सी ए डी में और ट्रायंगल सी डी बी में, दो में लगाएंगे, सी बी डी में, ट्रायंगल सी बी डी में। आपको पता है कि मुझे सी डी पता करना, क्या पता करना है, सी डी। तो सी डी जब निकालेंगे तो आपको पता है ए सी स्क्वायर माइनस के ए डी स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस के ए डी स्क्वायर। आपको पता है क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम बताती है हमको। तो यहाँ से हम सी डी की वैल्यू निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर माइनस के ए डी स्क्वायर। तो यही मैंने लिखा हुआ है सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस के ए डी स्क्वायर। अब यहाँ बी सी स्क्वायर, अब यहाँ से भी सी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे दोनों साइड, सी डी स्क्वायर की जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस के बी डी स्क्वायर। इस ट्रायंगल से सी डी बी से, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू में बी नहीं सी डी स्क्वायर इक्वल टू में बी सी स्क्वायर माइनस के बी डी स्क्वायर। तो वही लिखा बी सी स्क्वायर माइनस के बी डी स्क्वायर। आपको पता है ये दोनों आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ मैंने लिख दिया था, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ए सी स्क्वायर माइनस के ए डी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर माइनस के बी डी स्क्वायर, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी दोनों आपस में कैसी होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या थी, के बी सी स्क्वायर, तो ए सी की जगह मैंने लिख दिया के बी सी स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड से। और ए डी की वैल्यू क्या थी, के बी डी स्क्वायर, तो यहाँ से लिख दिया के बी डी का होल स्क्वायर लिख दिया। के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी के स्क्वायर यहाँ भी के स्क्वायर, तो के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा बी सी स्क्वायर और यहाँ बचेगा बी डी स्क्वायर। तो के स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर, तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी,
क्योंकि ये डिवाइड में पहुंच जाएगा तो कट हो जाएगा, तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और ये वैल्यू जो होगी ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ जाएगी ए डी बराबर में, कह सकते हैं इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, तो ए डी बराबर में बी सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए सी बराबर में बी सी, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे यहाँ, तो के की जगह 1 रखेंगे, तो ए सी इक्वल टू क्या आ गया बी सी। आपको पता है कि जब इनके दो साइड इक्वल हैं तो इनके आपस के अपोजिट एंगल भी, ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा एंगल बी, और बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा एंगल ए, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। आपको पता है जब दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो इसलिए ऐसा किया गया। ओके।